दोस्तों, आज इंग्लिश एकेडमी के इस वीडियो को 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। 12th क्लास एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर, जी हाँ, सेकंड चैप्टर ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इस बात को लेकर परेशान हैं कि आप इंग्लिश के चैप्टर्स को कैसे समझेंगे, कौन आपको समझाएगा, तो आप हमसे जुड़ जाइए, एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है उसकी पूरी स्टोरी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो 12th क्लास एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। इस साल उनके बोर्ड एग्जाम है और बहुत ही आसानी से ये चैप्टर हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए चैप्टर की हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम है एक मित्र। हु मीन्स जो, केम फ्रॉम द स्काई आकाश से आया। यहां पर ऊपर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो समवन विथ डिसएबिलिटी, यानी क्या आप जानते हैं किसी की कुछ कमी के बारे में। हाउ डू यू फील अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, और आप ऐसे लोगों को देखकर जिनमें कुछ कमी होती है, शारीरिक कमी, सोचने की कमी, समझने की कमी को देखकर आपको कैसा महसूस होता है। What do you think they need the most? आप क्या सोचते हैं कि उनको किस बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किस सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। What is special about them? इस लाइन में यह कहा गया कि उनमें सबसे विशेष क्या होता है। What is special about them? तो दोस्तों, ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो स्पेस्टिक है, विकलांग है, जन्म से है और जिसका इस संसार में कोई दोस्त नहीं है। चलिए उस बच्ची के बारे में हम जानते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है मिनी, जो कि 12 साल की एक बच्ची है और वो विकलांग है, स्पेस्टिक है। उसका अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं है। मिनी एक ऐसी बच्ची है जो स्पेस्टिक है, लेकिन उसका कुछ चीजों पर नियंत्रण है और कुछ चीजों पर नियंत्रण नहीं है। देखिए आप पेज नंबर 7 पर ऊपर के पैराग्राफ में लिखा है, मिनी वाज 12 years old and a spastic. A spastic is a person who has no control over his hands and legs from birth. यानी स्पेस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अपने शरीर और अपने हाथों पर, अपने पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है जन्म से। मिनी कुडंट वॉक, मिनी चल नहीं सकती। और बटन अप हर शर्ट, ना वो अपने शर्ट पर बटन लगा सकती है, बट शी कुड क्रॉल। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, लेकिन वो रेंग सकती है। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ। साथ ही साथ उसने अपने हाथों का इतना उपयोग तो करना सीख लिया कि वो ब्रश कर सके, एंड यूज ए स्पून टू ईट, और वो चम्मच का उपयोग करके खाना भी खा सके। यानी मिनी ने अपने आप को थोड़ा सा मानसिक रूप से तैयार किया। अब जैसा मैंने आपको बताया, मिनी पूरे घर में अकेली है, शहर में रहती है, अपनी माँ के साथ रहती है, और चूंकि वो जन्म से विकलांग है तो एक ऐसे स्कूल में जाती है जहां पे उस जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्मल बच्चों के लिए अलग से स्कूल होता है और उस जैसे बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होता है। उसकी जिस जगह वो रहती है, कॉलोनी, फ्लैट में, वहां पर और भी बच्चे रहते हैं, बट दे गो टू डिफरेंट स्कूल बिकॉज दे आर नॉर्मल, दे लिव नॉर्मल लाइफ।
दे हैव मैनी फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे मित्र हैं, बट मिनी हैज नो फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। शी वॉन्ट्स टू मेक समवन ए फ्रेंड, वो किसी को दोस्त भी बनाना चाहती है। अब एक दिन की बात है, शी वॉज सिटिंग इन हर बालकनी, यानी वो अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, एंड शी वॉज वॉचिंग आउट, वो बाहर देख रही थी। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। मिनी वॉज वॉचिंग दैम, मिनी उनको देख रही थी। दे वर प्लेइंग, दे वर एंगेज, बट मिनी वॉज सिटिंग एलोन, मिनी अकेली बैठी थी। आप इस पिक में देख भी सकते हैं, पिक में पूरा स्पष्ट बताया गया है। अब अचानक क्या हुआ कि वेदर चेंज्ड, मौसम बदला, एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिगेन टू ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बहना, और तेज हवाएं चलने लगी। मिनीज मदर वॉज डूइंग वर्क इन द किचन, मिनी की जो मम्मी है वो रसोई घर में काम कर रही थी। शी सेड टू मिनी, उन्होंने मिनी से कहा, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ, वेदर इज नॉट गुड, मौसम अच्छा नहीं है। बट मिनी डिडंट लिसन, उसने सुना नहीं। शी इग्नोर्ड, उसने अनदेखा कर दिया। अचानक जब मिनी बालकनी में बैठी थी, मौसम चेंज हुआ, हवाएं बहने लगी, तो तेज हवा के झोंके में कुछ उसकी गोद में आकर गिरा। मिनी ने सोचा इट इज बॉल, गेंद, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे। बट व्हेन मिनी लुक्ड अगेन, जब मिनी ने दोबारा देखा, फिर से देखा, शी लुक्ड, इट इज अ डक, बर्ड, अरे तो पंछी है, एक डक है। मिनी शाउटेड, चिल्लाई मिनी। मिनी's मदर केम आउट फ्रॉम द किचन, मिनी की जो माँ किचन में काम कर रही थी बेटे, वो किचन से बाहर आई। शी आस्क्ड व्हाट हैपेंड, पूछा उन्होंने क्या हुआ। तो मिनी ने बताया, मॉम दिस इज ए बर्ड, डक। मिनी की माँ ने देखा जो पंछी ये बच्चा है, एक्चुअली वो अपने ग्रुप के साथ हवा में उड़ रहा था, तेज हवा के झोंके में वो सहन नहीं कर पाया और नीचे आके गिर गया। थोड़ा डरा हुआ था, हॉरिफाइड था। हॉरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ, वो डरा हुआ था। तो मिनी की माँ ने उसको थोड़ा सा दुलार करने का कोशिश किया। जब मिनी की माँ ने उसको ऐसा किया तो उसने अपनी जो चोंच होती है वो ऐसे हाथों में चुभो दी, क्योंकि वो डरा हुआ था। अब मिनी की माँ, चूंकि वो भूखा भी था, तो मिनी की माँ किचन में गई। शी वेंट इन द किचन, शी टुक सम मिल्क, राइस एंड शुगर, शी मैश्ड एंड केम फ्रॉम द किचन। बाहर आई किचन से, वो बदक को कुछ खिलाना चाहती थी, डक को कुछ खिलाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं खा रहा था। मिनी की माँ ने इंक फिलर लिया। इंक फिलर एक ऐसा होता है जिसमें हम बच्चों को ड्रॉप पिलाते हैं। अगर आपने देखा हो बच्चों को ड्रॉप्स, पोलियो की वगैरह की, इंक फिलर से छोटे बच्चों को उसमें मैश करके मिनी की माँ ने और उसको कुछ खिलाया। अब वो डक थोड़ा सा नॉर्मल था। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी आई टोल्ड यू, यानी कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया, मिनी हैज नो फ्रेंड इन द वर्ल्ड। शी वांटेड टू मेक समवन ए फ्रेंड, वो किसी को मित्र बनाना चाहती थी। डक उसकी जिंदगी में आया तो मिनी ने उसको थोड़ा सा एक अपना मित्र जैसा मान लिया और उसे नाम दिया मित्रा। क्या नाम दिया उसको? मित्रा। शाम के समय जब मिनी सोने वाली थी तो उसको एक टोकरी में रखा और अपने पास उसको रखकर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, शी लुक्ड, उसने देखा, डक वाज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, मित्रा मित्रा वेयर आर यू। यानी उस डक को क्या नाम दिया था उसने? मित्रा। कहाँ हो तुम मित्रा? फिर जब उसको देखा तो उसने देखा कि वो बाथरूम में था। मिनी अब नॉर्मल हो गई। सडनली उनके घर की बेल बजी, किसी ने बेल बजाई। मिनी की माँ ने दरवाजा खोला, देखा तो कॉलोनी के सारे बच्चे जो कभी मिनी के घर नहीं आए
आज उसके घर आए। एक्चुअली दे वर गोइंग टू स्कूल जा रहे थे, लेकिन जैसे उनको सुना कि भाई इनके घर में एक छोटा सा डक आया है, पंछी आया है, तो दे ऑल वांटेड टू सी दैट डक। वो सब उसको देखना चाहते थे। सारे दोस्त अंदर आ गए और वो डक के साथ खेलने लगे, मिनी के साथ भी खेलने लगे। उनको भी अच्छा लगा, मिनी को भी बहुत अच्छा लगा, मिनी की मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा कि आज मेरे पड़ोस के बच्चे मिनी से मिलने आए, मिनी के साथ खेल रहे हैं। बेटे, नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे जो बच्चे होते हैं एबनॉर्मल, स्पेसिफिक, उनको इसी तरह की स्नेह की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग उसको अनदेखा करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो बच्चे जाने लगे तो वो कह कर गए कि वी आर गोइंग टू स्कूल, व्हेन वी विल कम बैक वी विल कम अगेन। हम वापस से आएंगे एंड वी विल प्ले टुगेदर, साथ साथ खेलेंगे। आज मिनी बहुत खुश थी। शाम के समय बच्चे आए, सारे बच्चे आए और उस डक के साथ खेलने लगे। उन्हीं फ्रेंड्स में एक अंजू नाम की लड़की भी थी, जिसका एक जिक्र इस चैप्टर में आया है। आप देखिएगा, क्वेश्चन भी आएगा उससे रिलेटेड। अच्छा, जब खेलते खेलते उसके मुंह से निकल गया कि अब ये डक जो है वो भविष्य में कभी भी दोस्त नहीं बना पाएगा, फ्रेंड नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब ये लेम हो चुका है, लंगड़ा हो चुका है, घायल हो चुका है। लेकिन जैसे उसने मिनी को देखा, क्योंकि वो भी विकलांग थी, वो चुप हो गई। उसे लगा कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है जब हम इस तरह की बातें कह देते हैं। फिर से सब खेलने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एवरी डे नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस एंड प्ले विथ हर एंड द डक। प्रतिदिन पड़ोस के बच्चे घर आते, मिनी के साथ और डक के साथ खेलते। धीरे धीरे डक ठीक होने लगा। इन द एंड ऑफ दिस स्टोरी, वन डे, जब एक दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गया, मिनीज फादर एंड मिनीज ऑल फ्रेंड्स एंड मिनी टुक द डक। उन्होंने डक को लिया। दे रीच्ड नियरली गार्डन, वो पड़ोस के गार्डन में गए। वहां पे झील थी। मिनी के सारे दोस्तों ने उस डक को गोदी में उठा रखा था। मिनी ने उस डक को अपनी गोद में लिया। वे झील के पास पहुंचे। नियर, झील को इंग्लिश में लेक कहा जाता है। और मिनी ने खुशी से उसको रिलीज कर दिया, उस पानी में उसको छोड़ दिया, उसको आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। बहुत देर तक सारे बच्चे वहां खड़े रहे। डक स्टार्टेड स्विमिंग। वो डक जो था उसने तैरना शुरू किया और दूर तक चला गया। मिनी के दोस्त, मिनी के फादर, सब उसको देखते रहे और फिर कैम बैक, अपने अपने घर आ गए। अगेन नेक्स्ट डे मिनी वॉज एलोन। मिनी अकेली थी, क्योंकि अब डक उसकी जिंदगी से जा चुका था। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, टुडे नोबडी विल कम अगेन, अब कोई फिर से नहीं आएगा। बट सडनली द बेल रैंग, घंटी बजी। मिनी की मां ने दरवाजा खोला, देखा अरे सारे पड़ोस के बच्चे घर आए और मिनी के साथ खेलने लगे, क्योंकि उन्होंने मिनी की प्रॉब्लम्स को समझा, उसकी दिक्कत को महसूस किया। वो अकेली थी, लेकिन डक ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। दिस इज माई डियर अमेजिंग स्टोरी, अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक मित्र जो आकाश से आया, और आया उसकी जिंदगी में ढेर सारे और भी मित्र लाया। तो बहुत ही सुंदर ये कहानी है। इस कहानी को आपको पूरा समझ में आ जाने का मतलब यह है कि व्हेन यू विल गिव एग्जाम, और अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, बोर्ड एग्जाम देंगे, और जब आप भूल जाएंगे कि कोई आंसर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आज की इस स्टोरी को आप पूरा दिमाग में रखिए और आप अपने मन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी इसी वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अभी हमने चैप्टर 2 ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई की पूरी स्टोरी को समझा। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अब देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनी
डूइंग इन द बालकनी, यानी जो मिनी थी वो बालकनी में क्या कर रही थी। चलिए इसका आंसर्स देखते हैं। शी वॉज सिटिंग एंड वॉचिंग द चिल्ड्रन, यानी वो बैठी थी और बच्चों को देख रही थी। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हु वर प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ हु का प्रयोग बच्चों के लिए किया गया है। हु का अर्थ है जो, हु वर प्लेइंग इन द गार्डन, जो बगीचे में खेल रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। वाई वॉज हर मदर वरीड, वरीड का मतलब चिंतित, परेशान। एज मिनी सेट इन द बालकनी, सेट का मतलब बैठना, ये सिट की सेकेंड फॉर्म है। बालकनी एक घर का प्लेस होता है। वाई वॉज हर मदर वरीड, उसकी माँ चिंतित क्यों थी जब मिनी बालकनी में बैठी थी। तो वैन मिनी वॉज सिटिंग इन द बालकनी हर मदर वॉज वरीड। दोस्तों ये पूरी लाइन हमने क्वेश्चन में से ली है, क्योंकि बिकॉज वेदर वॉज नॉट गुड, यानी मौसम, वेदर मीन्स मौसम, मौसम अच्छा नहीं था। एंड स्ट्रोंग वाइंड्स वर ब्लोइंग आउटसाइड, स्ट्रोंग का मतलब आप जानते हैं तेज, वाइंड्स मीन्स हवाएं, ब्लो मीन्स बहना, आउटसाइड यानी बाहर, और बाहर बहुत तेज हवाएं चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक, स्पेस्टिक शब्द का अर्थ बताना है। तो स्पेस्टिक इज अ पर्सन, यानी स्पेस्टिक एक ऐसा व्यक्ति है हु हैज नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स, जिसका अपने हाथों पर और पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। बहुत इजी आंसर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर, नेबरहुड का मतलब पड़ोस के, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बिकम मीन्स बनना, फ्रेंडली मीन्स मित्र। क्वेश्चन में पूछा गया कि पड़ोस के जो बच्चे हैं वो मिनी के दोस्त क्यों नहीं बन पाए। तो वी नो आंसर से, वी नो हम जानते हैं। बेटे आपका आंसर इस तरह से सेट किया गया है जैसे आप कुछ समझा रहे हैं, स्वयं उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वी नो हम जानते हैं दैट दे वर बिजी, वो व्यस्त थे, देयर ऑन गेम्स, अपने खुद के खेलों में, एंड स्कूल और स्कूल में, एज वेल एज साथ ही साथ मिनी वॉज ए स्पेस्टिक गर्ल, और साथ ही साथ इसमें बताएं कि मिनी एक विकलांग बच्ची थी, स्पेस्टिक गर्ल थी जो कि पक्षाघात से पीड़ित थी। दे डिडंट बिकम फ्रेंडली विथ हर, इसलिए वे उसके मित्र नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप, लैप का मतलब होता है गोदी। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि वो बॉल क्या थी जो गोदी में गिरी। तो द बॉल दैट फेल इन हर लैप, क्वेश्चन में से लिया हमने, वाज एक्चुअली ए डक, वास्तव में वो एक बतख था, डक था। आपको मैंने इसमें 2 आंसर्स दिए हैं, एक नीचे और दिया है, देखिए अथवा करके, आपको जो अच्छा लगे आप आंसर्स याद कर सकते हैं। इस सेकंड आंसर में इट वॉज नॉट ए बॉल, वो गेंद नहीं थी, इट वॉज ए डक, वो एक डक था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What had happened to the bird, इसमें यह पूछा गया कि पंछी के साथ क्या हुआ था। हैपन यानी कोई घटना, इवेंट। आंसर्स देखते हैं। द बर्ड हैड हर्ट, हर्ट यानी चोटिल हो जाना, घायल हो जाना। तो पंछी जो है वो घायल हो गया था when it was flying in the sky, इट का प्रयोग मैंने बर्ड के लिए किया है जब वह आकाश में उड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट, रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया, पंछी ने क्या प्रतिक्रिया दी व्हेन मिनीज मदर ट्राइड, जब मिनी की माँ ने कोशिश की टू पिक इट अप, उसे ऊपर उठाने की। When मिनीज मदर ट्राइड टू पिक इट अप, पूरा क्वेश्चन में से लिया। तो इट का प्रयोग बर्ड के लिए हुआ है, देखिए ब्रैकेट में भी दिया गया है। निप्ड हर हैंड, निप्ड का मतलब होता है चुभो देना,
चोंच चुबा देना, हर हैंड यानी माँ के हाथ में। तो उस पंछी ने माँ के हाथ में चोंच को चुबो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पंछी ने कुछ भी खाने से क्यों मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। तो वी नो, हम जानते हैं दैट द बर्ड वॉज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब होता है डरना, घबराना। सो इट रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग, ये हमने क्वेश्चन में से लिया, इसलिए उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज द बर्ड फेड। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ये फीड की थर्ड फॉर्म है, फेड, और वाज आ रहा है। एक्चुअली में लाइन पैसिव है जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। हाउ वॉज द बर्ड फेड, पंछी को कैसे खिलाया। तो मिनीज मदर मैश्ड, मैश का मतलब होता है मिलाना, मसल मसल कर उसको मैश कर देना। राइस विथ मिल्क एंड शुगर, मिनी की माँ ने राइस को दूध और शक्कर के साथ मिलाया, मैश किया। एंड आफ्टर दिस, और इसके बाद द बर्ड वॉज फेड विद एन इंक फिलर, और इसके बाद पंछी को इंक फिलर की मदद से खिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम्ड द बर्ड मित्रा, यानी पंछी को मिनी ने मित्रा नाम क्यों दिया। तो मिनी हैड नो फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड, मिनी का इस संसार में कोई मित्र नहीं था। एंड शी वॉन्टेड टू मेक समवन ए फ्रेंड, और वो चाहती थी किसी को दोस्त बनाना, मित्र बनाना। When the bird came in her life, जब पंछी उसकी जिंदगी में आया, she named the bird मित्रा, तो उसने उसको नाम दिया मित्रा। बहुत ही सिंपल सरल लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लिखे गए हैं, आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर इनको शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, What was Minnie's reaction when she found Mitra's basket empty in the morning? Reaction means प्रतिक्रिया, found ये find की सेकेंड फॉर्म है पाना, basket यानी एक डलिया, empty means खाली, रिक्त। यानी मिनी की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने अगले दिन सुबह बास्केट को खाली पाया। एक्चुअली रात में उसने उसमें बर्ड को रखा था, डक को रखा था। चलिए आंसर देखते हैं इसका, वैन शी फाउंड मित्रास बास्केट इम्प्टी, क्वेश्चन में से ये, जब उसने डलिया को खाली पाया इन द मॉर्निंग। शी वॉज हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, तो वो डर गई। एंड शी शाउटेड, ये शाउट की सेकेंड फॉर्म, चिल्लाना, शोर मचाना। मित्रा मित्रा वेयर आर यू, उसने पंछी को मित्रा नाम दिया था, तो मित्रा मित्रा वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। क्वेश्चन नंबर 12 पे अब आप अपनी नज़र दौड़ाएं, वाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नेबरहुड का मतलब पड़ोस के, चिल्ड्रन यानी बच्चे मिनी के घर क्यों आए। दोस्तों इसके आंसर्स में हमने नेबरहुड चिल्ड्रन के लिए एक शब्द का यूज किया जिसका नाम है दे केम टू मिनीज हाउस, वे आए मिनी के घर, बिकॉज क्योंकि दे वॉन्टेड टू सी द बर्ड, वे पंछी को देखना चाहते थे। एंड दे वॉन्टेड टू प्ले विथ द बर्ड, और वो पंछी के साथ खेलना भी चाहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, वॉट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टूवर्ड्स मीनिंग। वॉट चेंज, क्या बदलाव, डिड द बर्ड, वो पंछी लाया, ब्रिंग यानी लाना दोस्तों। एटीट्यूड मीन्स नजरिया, टूवर्ड्स यानी की तरफ, यानी पड़ोस के बच्चों का जो मिनी के प्रति नजरिया था उसमें पंछी क्या बदलाव लाया। तो द बर्ड ब्रॉट, ये ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ए ह्यूज चेंज, यहाँ आप ह्यूज की जगह बिग शब्द का यूज भी कर सकते हैं। पंछी एक बड़ा बदलाव लाया इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोस के बच्चों के नजरिए में। टूवर्ड्स मीनिंग, मिनी के प्रति, ये पूरा आप क्वेश्चंस में से देख सकते हैं। आगे देखते हैं, दे बिकेम फ्रेंडली विथ मिनी,
दे मतलब पड़ोस के बच्चे बन गए फ्रेंडली विथ मिनी, मिनी के मित्र, एंड दे रियलाइज्ड हर प्रॉब्लम। रियलाइज्ड का मतलब महसूस करना, खुद समझना, उसकी समस्या को उन्होंने समझा। बहुत ही आसानी से आपको ये आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे निगाह। व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मैक? अंजू ने कौन सी गलती की? हाउ डिड शी कंपनसेट? और उसने इसको कैसे सुधारा? तो व्हेन अंजू सैड, जब अंजू ने कहा दैट इट विल बी वेरी हार्ड फॉर द बर्ड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, कि अब इस पंछी के लिए बहुत मुश्किल होगा, हार्ड है ना मुश्किल, नए दोस्त बनाना, बिकॉज आगे कारण दिया उसने, इट इज लैम्ब। लैम्ब का मतलब होता है लंगड़ा। इट का प्रयोग उस पंछी के लिए, क्योंकि वो घायल था, क्योंकि वो लंगड़ा है, घायल है। इट वॉज ए बिग मिस्टेक, दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती थी। बिकॉज शी शेड दिस, शी कौन? अंजू। अंजू ने ये कहा था इन फ्रंट ऑफ मिनी, मिनी के सामने। एंड व्हेन शी रियलाइज्ड शी स्टॉप्ड, और जब उसने इस चीज को महसूस किया तो वो एकदम चुप हो गई कि उससे गलती हो गई है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। इसमें पंछी की जो विदाई थी, फेयरवेल मीन्स होती है विदाई, का वर्णन करना है। द डे ऑफ द डक्स फेयरवेल, यानी पंछी जो बदक था उसकी विदाई के दिन, मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन, मिनी के पिता ने लिया सभी बच्चों को, एंड द डक, और पंछी को भी, बदक को भी, दे ऑल रीच्ड, वे सब पहुंच गए, नियरली लेक, पास ही की झील में, लेक का मतलब झील। आफ्टर दिस, इसके बाद, द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक फ्रॉम मिनीज लैप, एक्चुअली डक जो है वो मिनी की गोदी में थी, बच्चों ने उसको उठाया। लिफ्ट की सेकंड फॉर्म लिफ्टेड, लिफ्ट यानी उठाना। एंड दे रिलीज्ड, रिलीज यानी होता है मुक्त करना, आज़ाद करना, और दे कौन? वो पड़ोस के सारे बच्चे, और उन्होंने मुक्त कर दिया द डक, पंछी को, इनटू द लेक, एंड द डक स्टार्टेड स्विमिंग, और पंछी ने भी, डक ने भी तैरना शुरू कर दिया। उम्मीद है आपको बड़ी आसानी से डिस्क्राइब्स द डक्स फेयरवेल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी और द डक? व्हाई, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये कहानी किसके बारे में है? अबाउट मीन्स के बारे में, मिनी या डक जो बदक था, और व्हाई क्यों, यानी आपको अपना मत देना है। मैंने अपना दिया है, आप अपना भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी खुद की एक राय रखना था। वी नो, हम जानते हैं, दैट मिनी इज मैन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस कहानी की मुख्य पात्र मिनी है। सो द स्टोरी इज अबाउट मिनी, इसलिए कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है मिनी के बारे में। दिस स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमको बताती है, अबाउट ए स्पेस्टिक चाइल्ड, एक विकलांग बच्चे के बारे में। एंड मिनी इज अ स्पेस्टिक गर्ल, और हम सब जानते हैं कि मिनी एक विकलांग बच्ची है। शी हैज नो फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं है। अ डक अराइव्स इन हर लाइफ, अराइव का मतलब आना, आगमन होना, और एक डक जो है वो उसकी लाइफ में आता है। एंड द डक चेंजेस हर लाइफ फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है दोस्तों हमेशा के लिए, और जो डक है वो बदल देता है उसके जीवन को हमेशा के लिए, क्योंकि आपने भी देखा था कि स्टोरी के अंत किस तरह से होता है। तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू, इंग्लिश एकेडमी नटराज सर के इस वीडियो के थ्रू सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बड़ी आसानी से समझाए गए। पसंद आने पर आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, और सभी से कहें कि वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर हमारे इस प्रयास से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।